नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। गीता की इस श्रृंखला में मंडे की गीता की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे गीता के 10वें अध्याय विभूति योग की। भगवान ने इसमें अपनी दिव्य शक्तियों का, अनंत शक्तियों का वर्णन अर्जुन से किया है, क्योंकि अर्जुन उनके सखा हैं और अर्जुन नरों में श्रेष्ठ है, नर श्रेष्ठ है और भगवान का भक्त भी है। तो भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन विषाद में पड़ा हुआ है और अर्जुन को संशय है कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, तब भगवान ने अपनी अनंत विभूतियों का वर्णन किया है और एक अध्याय में भगवान ने अपना दिव्य रूप भी दिखाया है। उसको आगे बताएंगे। आज हम चर्चा करते हैं भगवान के अनंत विभूतियों का, भगवान की दिव्य विभूतियों का। भगवान के असंख्य रूप हैं और ईश्वर हर कण में, जड़ में, चेतन में और पदार्थ में, हर कहीं कंकड़ पत्थर में भी ईश्वर ही विद्यमान है। तो भगवान की शक्तियाँ तो हर कण में विद्यमान हैं, लेकिन साधारण मनुष्य उसे समझ नहीं पाता है। बहुत समझने के बाद भी बहुत कुछ बाकी रह जाता है जो हम नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए हम उतना ही समझ सके तो बहुत है जितना हमारे जीवन में उपयोगी है, या जो कुछ भी हम फील कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा का अनुभव हम जहाँ पर भी कर सकते हैं, बस उसी के लिए ही अगर ईश्वर के आभारी रहें तो ईश्वर हम पर विशेष कृपा जरूर करता है। तो भगवान अपने विभूतियों का रहस्य बताते हुए अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, इस रहस्य को कोई नहीं जानता, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। इस सारी सृष्टि का रचयिता, इस सारी सृष्टि का कारण मैं ही हूँ। यह समस्त जगत मुझसे ही प्रकट हुआ है और मुझ में ही लीन हो जाएगा। प्रत्येक जीव, देव, महर्षि, ऋषि, मुनि यह संपूर्ण जगत, सारे ब्रह्मांड सब मेरे ही कारण हैं। हे अर्जुन, जिस किसी विशेष मनुष्य में अगर सुंदरता बहुत है, ऐश्वर्य बहुत है, बुद्धि बहुत है, ज्ञान बहुत है, आत्मज्ञानी है, तो वो सब ये समझो कि उसमें मेरा अंश प्रकट रूप में है। ईश्वर का अंश तो हम सब में है, लेकिन किसी विशेष मनुष्य में ईश्वर का वो रूप प्रकट अंश में होता है। इसलिए हमें ये चीज़ समझना चाहिए। किसी विशेष गुणवान व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो आप उसे समझिए कि ये ईश्वर का ही एक दिव्य रूप है और ईश्वर ने अपने ही अंश में आकर के, इसके प्रकट रूप में आकर के इसे पृथ्वी पर भेजा, और हम इनसे जो कुछ भी इनके पास अच्छा है वो हम इनसे ले सकते हैं। इस तरह करके किसी विद्वान का, किसी ऐश्वर्यवान का, किसी ज्ञानी मनुष्य का, किसी संत का, किसी मुनि महर्षि का हमें आदर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्रकट रूप में ईश्वर का अंश ही होता है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। जो शक्ति, सौंदर्य या वैभव है वह सब मेरी ही झलक है। किसी के अंदर अगर बहुत जो कुछ भी है विशेष अगर है तो वो ईश्वर की ही झलक है, ऐसा भगवान बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं पर्वतों में हिमालय हूँ, देवों में इंद्र हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, चंद्रमा की शीतलता मैं ही हूँ, मैं ही सूर्य का प्रकाश हूँ। हे नर श्रेष्ठ अर्जुन, हर अद्भुत चीज में मेरा ही अंश है। ऐसा समझकर तू कहीं भी किसी भी तरह से किसी की भी पूजा करता है तो ये समझ कि वो सब मुझसे ही चूँकि प्रकट हुए हैं, इसलिए वो मुझ में ही आते हैं और मुझे ही प्राप्त होते हैं। मुझसे ही यह पूरा जगत व्याप्त है। तो इस तरह से इस योग में, विभूति योग में, गीता के 10वें अध्याय के विभूति योग में भगवान ने कहा कि मैं ही कण कण में व्याप्त हूँ और मुझसे परे कुछ भी नहीं है। और मैं अपने, तो इस तरह से हम सभी प्राणियों को अपने जीवन का लक्ष्य एक ये ज़रूर बनाना चाहिए कि हम उस ईश्वर को ज़रूर भजें। हमने देखा है कि आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि इसरो के जो वैज्ञानिक होते हैं वो भी बड़े आध्यात्मिक होते हैं। वो बड़े आध्यात्मिक होते हुए पूजा पाठ और ईश्वर का भजन, गीता पढ़ना, ये सब वे ज़रूर करते हैं।
तो क्यों करते हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि ईश्वर हर एक कण में, हर जगह ईश्वर ही विद्यमान है। जब जब उनका जब जब वो किसी चीज़ को नहीं समझ पाते, तो वो ईश्वर को ही याद करते हैं। तो वो समझते हैं कि हाँ, ईश्वर कहाँ-कहाँ है और ईश्वर से ही हम सभी संचालित हैं। तो इस तरह से हम मनुष्यों को भी चाहिए कि अपने जीवन का एक छोटा-सा अंश ज़रूर ईश्वर को एक समय में समर्पित करें। रोज़ थोड़ा समय ईश्वर को ईश्वर के भजन में, ईश भजन में, उनके प्रेम में, उनकी श्रद्धा में ज़रूर थोड़ा-सा समय देना चाहिए। तो हम कह सकते हैं, हे योगेश्वर, मैं आपके दिव्य स्वरूप का, दिव्य विभूति का वंदन करती हूँ और मुझे आपकी भक्ति का रंच मात्र अंश भी अगर मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इस तरह से हम सबों को भगवान की दिव्य शक्तियों को समझना चाहिए। धीरे-धीरे जब हम इसको फ़ील करेंगे तो हमारी समझ में आएगा। हम रोज़ अगर एक कारण को देखते हैं और काम को देखते हैं तो कहीं न कहीं उसमें ईश्वर का अंश हमें मिलता है। बस हम उसको फ़ील नहीं कर पाते, हम उसको समझ नहीं पाते। जब हम इस दिशा में काम करेंगे, इसी को कहते हैं अट्रैक्शन। जब हम इस दिशा में काम करेंगे, मोटिवेट होंगे या और उसको ब्रह्मांड की थोड़ी-सी भी एनर्जी को अगर हम समझ पाते हैं, तो हमें ये चीज़ फ़ील होती है कि हाँ, ईश्वर है और वो हमारी सुनता है। तो इस तरह से हम सबों को थोड़ा-सा समय श्री कृष्ण को की भजन में, श्री कृष्ण की याद में, उनके श्लोक में, गीता में ज़रूर देना चाहिए, ताकि हमारे जीवन को विस्तार मिले और हमारा जीवन धन्य हो जाए। जय श्री कृष्णा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ईश्वर की विभूति को समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।